नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और 20वां दिन हमारा ये प्रोटेस्ट का है और सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। और यहाँ पर तूफान इतना ज़्यादा है, हवाएं इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। हमारा जो टेंट हमने लगाया था वो भी लगभग यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है और कड़ाके की ठंड है यहाँ पर। और हम यहाँ पर अभी जो माता हैं वो यहाँ पर अपना घास आदि भी काट रहे हैं। तो आप सभी को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी लोग अपने गए थे कल मीटिंग में। और आप लोगों को क्योंकि निर्धारित 22 तारीख को समय दिया है एसडीएम कार्यालय अर्की से, तो आप लोग जाएं और अपनी अपनी समस्याएं रखें। क्योंकि हमारा जो मंच है, हमारी जो कमेटी है, हमारा तो यही है सबसे पहले कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए और एफआईआर कंपनी के ऊपर होनी चाहिए। जिसको बात करनी है वो जा सकता है, वो अपना करे अपने हिसाब से। लेकिन अभी मैं इसलिए अभी लाइव आया हूं कि जन जागरण अभियान हमने दोबारा से शुरू किया है। क्योंकि वैसे तो हमने घुमारो गांव से वो शुरू किया था और अभी क्योंकि हमारा एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, अलग अलग जगहों पर हमने शूट करना है और लोगों की समस्याएं हम आप लोगों के सामने दिखाते रहेंगे, क्या क्या लोगों की दिक्कतें हैं। क्योंकि ज्ञाना, संगोई और मांगू में इस मामले को समेटा नहीं जा सकता और मुआवजे की बात तो है ही नहीं। ये तो जो कंपनी की जो गैर कानूनी जो ब्लास्टिंग और माइनिंग चल रही है, इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। अब अर्की उपमंडल में जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 कंपनीज है, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक। और तीसरी ये जो आप पहाड़ी सामने देख रहे हैं, सूरज देवता है नीचे, ये घनागू घाट की पहाड़ी है। इसमें सुनने में आया है 12,000 बीघा के आसपास जमीन सरकार ने दे दी है, वो उसका हो चुका है। वो भी सुनने में आ रहा है कि अडानी को दे दी जा रही है। तो हमारा ये पर्यावरण का भी मुद्दा है कि क्या अर्की क्षेत्र ने ही ठेकेदारी ले रखी है पूरे देश का जिम्मा उठाने का। क्या सीमेंट की बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हैं, हम मानते हैं बड़े बड़े आज न्यायालय उन दीवारों से बने हैं, आज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज के ऑफिस बने हैं, आज जितनी भी हमारे उच्च अधिकारी है, राजस्व विभाग है और हमारी ये इंडस्ट्री चल रही है, हम लोग रह रहे हैं, वो मकान इसी सीमेंट से बनेंगे। लेकिन क्या अकेले अर्की क्षेत्र की जिम्मेवारी है? हमारे ये जो पहाड़ हैं ये काट कर क्या करने वाले हैं? मतलब ये सिर्फ अर्की वालों की जिम्मेवारी। और अर्की वालों की जिम्मेवारी क्यों? क्योंकि अर्की वाले कुछ बोलते नहीं। अब आपको ये शायद पता होगा, ये तूफान देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चल रहा है। तो आपको इस बारे में पता ही है कि अभी जो कोयला बनता है, मान के चलो 10,000 टन कोयला डेली, लगभग 18,000 टन लगभग डेली यहाँ पर अंबुजा सीमेंट में जो कंजप्शन जो वहाँ पर होता है, लेके जाया जाता है सुली प्लांट में। तो उससे क्या होता है कि 60% सिर्फ बचता है, उसमें से जो बारीक जो बचता है वो सिर्फ 60%, और जो 40% है वो कहाँ जाता होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? वो हवा में उड़कर कहाँ आप लोगों के फेफड़ों में, हमारी जो हम लोगों के जो फेफड़े हैं, हमारा जो हार्ट है, वहाँ पर जाकर जम जाता है और फिर लोगों को अस्थमा, कैंसर, टीबी, ये स्किन एलर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसका तो कोई हिसाब नहीं है, उसका लेखा जोखा कोई नहीं है। तो ये कि सिर्फ दरारों का मुद्दा नहीं है, ये R&R पॉलिसी तो है ही है कि पुनर्विस्थापन जो पॉलिसी है R&R, रिहैबिटेट एंड रीसेटलमेंट, उसके वो तो मुद्दा है ही है। लेकिन ये पर्यावरण के मुद्दे को क्यों नहीं देखा जाता? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज आपने देखा, सुबह मैंने वीडियो में बताया कि मुकेश सक्सेना जी द्वारा कहा गया कि हम वही रेट देंगे, 20 साल पुराना वही रेट। अब 2004 में अवार्ड हुआ, 20 साल बाद वही पैसा देंगे। लेकिन 20 साल में आप देखिए कि कोई इंसान बड़ा होता है, 20 साल, जो 1 साल का बच्चा था वो 20-21 साल का आज हो गया। और अगर बैंक में वो 20 साल से पैसा पड़ा होता तो उसका ब्याज कितना लगता? ये किस तरह की उल जुलूल बातें यहाँ पर अडानी जो ग्रुप है उसके द्वारा की जा रही है? ये चीजें नहीं चलेगी। आपको आज के समय के हिसाब से, पहले तो जो अवार्ड
4 या 16 में आप लोगों ने किए हैं उन सबको कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और दोबारा से सरकार के साथ मिलकर अवार्ड करें। और आज का जो रेट है उसी के हिसाब से 4x 4 गुना आपको देना पड़ेगा फैक्टर 2 के हिसाब से। फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना रेट देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। ये हमारे पौधे आप देखिए यहाँ पर, ये धूल मिट्टी से क्या हाल हो चुका है। यही हमारे पशु खाते हैं। ये आप देखिए धूल, ये क्या है, ये इस कंपनी ने हमें दिया है। और जब बात आती है लोगों के साथ मुआवजे की या किसी बैठक की, तो बंद कमरे में मीटिंगें हो रही है आज। और वहां पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो शर्तें होंगी वो हमारी होगी। और अधिकारियों द्वारा, कंपनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट हमें ये अथॉरिटी देता है, हम जब चाहे जमीन ले, जब चाहे ना ले, हमारी मर्जी है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अलग अलग मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। 22 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है तो किसी गांव की अलग करें, किसी की अलग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और एसडीएम कार्यालय में पुलिस का तो हम वहां पर पुरजोर विरोध करते हैं कि भोले भाले लोगों को डर लगता है। पुलिस की छावनियां क्यों लाई जा रही है मीटिंग्स में? चलो बनता है कहीं प्रोटेस्ट में, वहां पे कोई जाम किया है, जगह रोड किया है, वहां पे हम पुलिस की मानते हैं मौजूदगी, लेकिन इतनी बड़ी मौजूदगी भी नहीं होनी चाहिए थी जितनी 9/12 को लाई गई थी। और उसके बाद फिर से पिछले कल की मीटिंग में इतनी बड़ी पुलिस, लोग अपनी बात तक ना रख पाए। मतलब जो कंपनी के अधिकारी है वो पुलिस को भी लेके आ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं मतलब लोगों पे। और जो एफआईआर का मुद्दा है, दोषी हो आप लोग, पहले मैं कहना चाह रहा हूं, अंबुजा अडानी सीमेंट, आप लोग दोषी के कटघरे में खड़े होकर पुलिस को साथ में लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि हमारी मर्जी चलेगी। ये क्या चल रहा है? ये सब कुछ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं सहा जाएगा। एसडीएम कार्यालय में पुलिस लेकर आते हैं और कहते हैं हम वार्ता करेंगे लोगों के साथ। क्या वार्ता करेंगे? मतलब एसडीएम ऑफिस में कोई बॉम्ब रखने वाला था वहां पर? क्या मजाक बना है? ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं यहाँ पर दोबारा से अनाउंस कर रहा हूं कि हमारी जो किसान महापंचायत है वो रविवार को यानी 21/12/2025 को मांगू ग्राउंड में रखी जा रही है। और वहां पर हमारे जो सीमेंट उद्योग और माइनिंग प्रभावित मंच है, वहां पर सभी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और लोग अलग अलग जगह से, दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि इस बार तो लोग गए थे, एसडीएम ऑफिस में भी कुछ गए थे, वो सभी लोग आने वाले हैं। और क्योंकि हमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाए, क्योंकि लोगों के अपने काम भी है। लेकिन मैं सभी से ये आज करजोड़ ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस रविवार को मांगू ग्राउंड में, अर्की क्षेत्र के मांगू पंचायत मांगू ग्राउंड में आप लोग भारी संख्या में आए और इस किसान महापंचायत का समर्थन करें, इस प्रोटेस्ट का समर्थन करें। आप सबकी आवाज, आप सबके मुद्दे सुनने पड़ेंगे, सरकार को सुनने पड़ेंगे, अंबुजा अडानी जो लॉबी है इनको सुनने पड़ेंगे, आपकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। जो एमओयूज है, जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइन है, वो सारी जनता के सामने रखी जाए। और जो पिछले कल मीटिंग हुई है एसडीएम कार्यालय में, मैं ये भी पूछना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं एसडीएम महोदय जी से भी कि उनको सामूहिक किया जाए, क्या क्या वार्ता हुई है, कब क्या क्या होने वाला है, और मौके का निरीक्षण करे, लोगों से ना पूछे। लोगों को पता होना चाहिए कमरों में क्या मीटिंग हुई है, क्योंकि सभी लोगों का मुद्दा है। और एसडीएम महोदय से निवेदन है कि मौके पर आए, लोगों को देखें कि क्या क्या नुकसान है, वहां पर बैठकर कोई फैसले ना लिए जाए। ये आपसे हम अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं कि लोगों को कई बार अपनी समस्याओं के बारे में नहीं पता होता है। जो एमओयूज है वो अभी तक कंपनी ने नहीं दिखाए गए हैं। और हमारे लोग जो मीटिंग में गए थे उन्होंने ये कहा है, हमारे मंच को ये सूचना दी है कि मीटिंग में कंपनी की तरफ से कोई एमओयूज नहीं थे, कोई पॉलिसीज नहीं लाई गई थी, किसी तरह के कोई सरकार और कंपनी के बीच में जो डॉक्यूमेंट है वो साझा नहीं किए गए, उल्टा लोगों से पूछा गया। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ उन सभी संबंधित विभागों से और इस अडानी ग्रुप लॉबी से, अंबुजा अडानी सीमेंट से, कि क्या कि सर अगर लोगों को थोड़ी पता है कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, आपको पता होना चाहिए। उन एमओयूज को लेके आइए और तब लोगों को बताइए कि आपके हक क्या है।
आप लोगों से पूछ रहे, गांव के भोले भाले ज्यादातर अनपढ़ लोग, 4 5 10 पढ़े हुए लोगों से आप पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए। आप आइए मौके पे, घर घर आकर देखिए कि क्या समस्याएं हैं। और रविवार की जो बैठक है उसमें आप भारी से भारी संख्या में आए और हम यहाँ पर डटे रहेंगे। अनिश्चित काल तक है, कोई बात नहीं। कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है पुलिस की तरफ से। और घुमारो गांव के जो 2 लोगों ने, तो सुनने में जो आया है सूत्रों के हवाले से कि 2 लोगों ने शिकायत वापस ले ली, लेकिन 3 लोग अभी भी डटे हैं, उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है, क्योंकि कंपनी की तरफ से उनको धमकाया जा रहा है। पुलिस के कॉल आ रहे हैं कि आप शिकायत वापस लीजिए। कंपनी के ऊपर FIR से डर लग रहा है, कैमरे से डर लग रहा है, लेकिन जवाब ऑन कैमरा ही देना पड़ेगा। ये हमारे पहाड़ों को खा गए हो आप लोग। मैं अंबुजा अडानी सीमेंट से कहना चाहता हूँ, सिर्फ अर्की क्षेत्र के भोले भाले लोग नहीं है कि हमारे पहाड़ों को काट कर, हमारी ही ठेकेदारी नहीं है कि आप लोग अपना व्यापार चलाएं, आप तरक्की करें, आप लोग पैसा कमाएं, लेकिन आप लोगों का ये काला बाजारी नहीं चलेगी। कोई दीवारें नहीं आप लोगों ने यहाँ लगाई है, कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है। ये मैं लोगों को बताना चाहूंगा। ये इनके खनन से ये पत्थर आए हैं यहाँ पर, और ये बड़े बड़े चट्टाने आप देखिए ये यहाँ पर, और ये देखिए कितनी बड़ी शिला है, कितना बड़े चट्टान है। ये सीधे यहाँ से नीचे मेरा घर है, और मेरे ही नहीं बहुत सारा यहाँ पे 40 से 50 घर है जिनके घरों में दरारें आई हैं इस ब्लास्टिंग से। और ये चट्टाने बिल्कुल किस पॉइंट पे है ये आप देखिए, और यहाँ से सीधे नीचे जाएगी। मतलब ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है। तो मतलब लोगों की कोई दीवारें नहीं आप लोगों ने लगाई, कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई बोर्ड नहीं है, कोई आपका एरिया, कोई किसी तरह के आपने धूल मिट्टी के लिए कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं किया है यहाँ पर। मतलब ये चल क्या रहा है, ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त होगा। आप चंद लोगों को लालच देकर या किसी तरह से बहला फुसलाकर मीटिंग में बुलाकर कोई भी कर लीजिए। मैं अंबुजा कंपनी से कहना चाहता हूं कि आप लोग बाज आ जाइए अपनी करनी से। हम तो यहाँ पर डटे रहेंगे अनिश्चित काल तक, और ये धरना नहीं रुकने वाला है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वहां भी जाएंगे, हम भी अपना डिफेंड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और वकील भाई जितने भी हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, जो कंपनी की तरफ से केस लड़ते हैं, भैया आप भी यहीं के हो, हिमाचल के, आप भी ये धूल मिट्टी खा रहे हो, आप भी प्रभावित हो, आपको भी ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है, सच आपको भी पता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से कुछ और अच्छे, बहुत से ऐसे वकील भी हैं जो कहीं ना कहीं लड़ते हैं, सच के लिए भी लड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, डिफेंड करेंगे हम भी अपना आर्गुमेंट देंगे कि उल्टे हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही है। ये तो मजाकिया सा बचपने के वाला काम कंपनी कर रही है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा उसको तुल दे दिया गया, अडानी अडानी अडानी। क्या अडानी, कौन अडानी? मतलब ये गुंडा राज है, ये एक टैग है। ऐसा नहीं चलेगा, दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम DSP महोदय से दाड़लाघाट से, SHO महोदय दाड़लाघाट से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जो महिलाएं हैं उनके बयान लिए जाए, और तुरंत कंपनी के जो जितने भी आला अधिकारी है जो ब्लास्टिंग में और इस माइनिंग जो खनन क्षेत्र है इसमें जो लोग परमिशन देते हैं, जो सलाहकार है, जो उसमें जो बारूद डलता है, उसमें जो एक्सपर्ट हैं, जो तकनीकी हैं, माइनिंग हेड से लेके सभी लोगों के ऊपर FIR की जाए, तुरंत FIR की जाए। और प्रशासन, सरकार से मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि सभी इन अधिकारियों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये नहीं चाहिए हमें ऐसे लोगों को षड्यंत्रकारी तरीके से, लोगों को मैनिपुलेट करने वाले, उनका गला घोंटने वाले ये लॉबी नहीं चाहिए। कल आपने साफ देखा कि लोगों का कहना है हमने नहीं देने अपने पहाड़, हमारी पुश्त दर पुश्त इन पहाड़ों पर पले हैं। मुआवजे की बात आप करते हैं, पहले कार्रवाई तो कीजिए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डटे रहेंगे, बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो सच है वो दब जाता है, वो सामने नहीं आएगा इस तरह से लोगों के पास। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने YouTube चैनल भी अपना बनाया है, वहां पर भी ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि 30 दिन बाद वैसे डिलीट हो जाती है, तो वहां पर हम डेटा रखने के लिए भी वहां पर वीडियो डाल रहे हैं। आप वो चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करके वहां पे भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।